गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी, करुणा निधान महाप्रभु जी के मंगला स्थान पहुंचने पर वहां के प्रेमियों में एक अनूठी खुशी का संचार हो गया। गुरुमुखो, इस यात्रा के साथ साथ श्री गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे प्रवचनों का व्याख्यान किया। सभी गुरुमुख ध्यान से सुने। उसके बाद सबने हर्षोल्लास से मधुर गीत गाते हुए अपने परम आराध्य देव का भव्य स्वागत किया। पुष्पमालाएं और गुलदस्ते भेंट किए। दोपहर को आपने सत्संग भवन में कृपा फरमाई और पावन वचन हुए कि मालिक की बंदगी करना ही जीवन का ध्येय है। बिना बंदगी के इंसान को अंत में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। दुनिया के सामान इंसान के साथ नहीं जाते, बल्कि इनमें उलझा हुआ जीव जन्म जन्मांतरों तक जीवों के तरह दुखी व परेशान हुआ 84 के चक्र में घूमता रहता है। जीव को इस धोखे से बचने के लिए संत इस जगत में आते हैं, बचाने के लिए संत इस जगत में आते हैं और अपने वचनों की रोशनी प्रदान कर जीव को सतमार्ग की राह दिखाते हैं। जो सद्गुरु के वचनों को हृदय में कर उन पर मनन करता है, वह निश्चय ही भव सागर से किनारा पा लेता है। श्री वचनों को श्रवण कर माया में गलतान जीव स्वयं पर ग्लानि अनुभव करने लगे और उचित समय पर आकर उन्हें माया से मुक्त होने का मार्ग दर्शाने के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करने लगे। आपने उन्हें लॉस फॉलमॉस की तैयारी करने के लिए फरमाया। एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि प्लेन लेट है। प्रेमियों की विनय पर आप वहां से थोड़ी दूर पर स्थित एक पहाड़ी देखने के लिए गए। वहां का मनोरम दृश्य देखते ही बनता था। एक और महल अटारियां थी और दूसरी ओर सागर का तट था। तट पर सागर की लहरों में इठलाती हुई सिप चल रही थी और ठंडी ठंडी समीर चल रही थी, हवा चल रही थी। मौज में आकर आपने पावन वचनों में फरमाया कि आप भी कभी भारत में आकर श्री आनंदपुर महातीर्थ के नज़ारे देखो। श्री आनंदपुर भक्ति व मुक्ति का लाशानी दरबार है। उन प्रेमियों ने मौज को शिरोधार्य करते हुए सिर झुका दिया। इतने में प्लेन के चलने का समय हो गया। आप प्लेन में विराजमान होकर लॉस फॉलमॉस पहुंच गए। श्री दर्शनों की दिव्य झलक को पाकर लॉस फॉलमॉस के प्रेमी भक्त खुशी में नाचते हुए श्री प्रभु जी के संग निवास स्थान पर पहुंचे। उनके प्रेम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए। वहां के मुखिया भक्त शिरुमल जी को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास समय थोड़ा है, आप शीघ्र ही सारा कार्यक्रम निर्धारित कर आगे बढ़ो। कार्यक्रम निश्चित हो जाने पर दोपहर को आप एक भक्त जी के घर पधारे। वहां के सारे प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए भक्त जी के घर आ गए। एक भक्त ने अपनी मधुर आवाज में एक बहुत ही सुरीला राग सुनाया। जब वह भक्त श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए उपस्थित हुआ तो आपने फरमाया कि अभी आपने जो राग गाया है, कभी इस राग का मान न करना। जो राग मालिक से मिलाए वह ही सच्चा राग है, और जो राग मान का भूखा है वह राग नहीं बेराग है। यदि मालिक को घट में पाना है तो श्रद्धा विश्वास व प्रेम से सेवा करके मालिक को रिझाने का प्रयत्न करो। अपने दिल को गैर ख्यालों से हटाकर
जब सुरती को शब्द में लगाओगे तो आंतरिक राग में जो आनंद मिलता है उसे सहज में ही पा पाओगे। तब यह बाहरी राग फीका लगेगा। श्री वचन सुनकर सब प्रेमीजन निहाल हो गए। वे जिस वास्तविकता से अनभिज्ञ थे, आज उन्हें उसका बोध करवा दिया था। और प्राण प्रिय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अब तो श्री पद पंकज के भ्रमर बने प्रेमी घर परिवार की होश भुला सारा समय श्री चरणों में बिताने लगे। रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो आपने फरमान किया कि हमें आपकी सच्ची लगन और सत्संग की और अथाह रुचि देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। जीवन सफल बनाने का सत्संग ही सबसे उत्तम साधन है। सत्संग से ही अज्ञान और अंधकार को मिटाने की रोशनी प्राप्त होती है। सत्संग के बिना मनुष्य को कभी विवेक नहीं हो सकता। वह किस हेतु इस दुनिया में आया है, इस राज को भी बिना सत्संग के नहीं जाना जा सकता। मन माया ने संपूर्ण विश्व को असलियत से गुमराह कर रखा है। जिसने भी शांति पाई है सत्संग से ही पाई। इसलिए सभी वेद शास्त्र निज मुख से सत्संग की महिमा का गायन करते हैं। हम भी यही कहते हैं कि दुनिया के काम भले ही छूट जाएं, परंतु सत्संग के नियम में बाधा न डालना, क्योंकि मन नहीं चाहता कि कोई उसकी गिरफ्त में से मुक्त हो सके। सद्गुरु की कृपा से जिसे ज्ञान की आंखें मिल गई हैं, वे ही इस धोखे से बचे रह सकते हैं। साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। कि जिन भाग्यशाली जीवों को सत्संग प्राप्त हो जाता है तो समझो उनके बड़े ऊंचे भाग्य, क्योंकि उनको रोशनी मिल जाती है, विवेक मिल जाता है। यह समझ आ जाती है कि यह जीवन केवल खाने पीने और ऐश इशरत के लिए नहीं मिला है। जब ऐसा विवेक और विचार आ जाता है तो फिर कुदरती तौर पर इंसान अपने काम की तरफ ध्यान देता है। जो इंसान अपने काम अर्थात मालिक की भक्ति में चित्त लगाता है तो कुदरती तौर पर उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। यह कोई सुनने, देखने और कहने की बात नहीं है गुरुमुख। आप ही जरा अपने दिल में अंदाजा लगा कर देखो, इंसान जिस वक्त विश्व में व्यक्त होता है उसके मन की वृत्ति या मन की हालत क्या होती है, और जब सत्संग में आता है तो उसके मन की वृत्ति कैसी होती है, और जब नाम में लग जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, कैसी उसकी अवस्था होगी। अपने आप पता चल जाएगा कि उसको नाम जपने में, भक्ति करने में कितना सुख मिलता है और दुनिया के कामों में कितनी अशांति और दुख महसूस होता है। क्योंकि दुनिया के काम चिंता का घर है। इसलिए इस चिंता से आज़ाद होने के लिए, दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए केवल इंसान को मालिक की भक्ति और नाम से प्यार होना चाहिए, ताकि संसार में रहते हुए भी ऐसा काम करे जिससे उसका जीवन सुधर जाए। श्री वचनों की अनमोल पूंजी पाकर सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। उसके बाद एक प्रेमी भक्त की विनय पर आपने उसके घर कृपा फरमाई। फिर तो बाकी प्रेमियों में जैसे होड़ सी लग गई। सभी श्री चरणों में विनय करने लगे कि हे प्राणधार, करुणा के आधार, हमारे घरों को भी अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ करें। आपने मुस्कुराकर सबकी विनय को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अर्थात 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जब देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, उस मंगल वेला में आप सुंदर कार में विराजमान होकर अपने प्रेमियों को भक्ति सुधा रस पिलाने हेतु
उनके निवास स्थान की ओर चल पड़े। एक प्रेमी के घर श्री वचन हुए कि अपनी सुरती की तार को प्रभु नाम से जोड़ो। इस दुनिया में केवल नाम ही सच है और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। जो नाम को हृदय में बसाता है उसकी सब मुसीबतें टल जाती हैं। जिसके पास नाम की टिकट होती है यमदूत उसके निकट नहीं आ सकते, क्योंकि धर्मराज के दरबार में भी नाम की टिकट ही चलती है। नाम से विहीन प्राणियों को यमदूतों की असहनीय मार का शिकार होना पड़ता है। वाणी में भी कहा है कि पशु मिले ही चंगी आया, खड़ू खावे ही अमृत देही। नाम बिहुणु आदमी ध्रुव जीवन कर्म करे। कि नाम से विहीन प्राणियों से तो पशु ही अच्छे हैं, जो निम्न वस्तुएं अर्थात घास फूस खाकर अमृत तुल्य दूध प्रदान करते हैं। इसलिए महापुरुष अपने वचनों में बार बार नाम की कमाई पर जोर देते हैं, ताकि जीव अपने हर श्वास श्वास में मालिक के नाम का सुमरण करके अपना लोक परलोक सवार कर खुशहाल हो सके। प्रेमियों ने विनय की, प्रभु आज श्री दर्शन और प्रवचनों से जो आनंद और खुशी पाई है वह अपने पूरे जीवन काल में नहीं पाई। दुनिया के सामानों की चाहे हमारे पास कोई कमी नहीं, परंतु यह कभी न सोचा था कि इससे बढ़कर भी कोई और खुशी होती है। आपने यहाँ कृपा फरमाकर हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया है। न जाने हमारे कौन से कर्मों के फलस्वरूप आपके पावन दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप भी भक्तों का असीम प्रेम देखकर भाव विभोर हो फरमाने लगे कि अपने दिल से इस लगन को कभी कम न होने देना। स्वयं को दुनिया की विलासिता से बचा कर रखना। इस प्रकार सारा दिन ही भक्तों के गृह पवित्र कर आपने लाश पालमास में आनंद की छड़ी लगा दी। पुनः निवास स्थान पर पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का दे दिव्यमान शुभ अवतरण दिवस 20 सितंबर विदेश में विशेष एवं महान उपलब्धि था। लॉस पाल्मास के प्रेमियों का युग युगांतरों से प्रेम का गौरतमय दिन था। चाहो और कुदरत के नज़ारे खुशियाँ छलका रहे थे। हैप्पी बर्थडे स्वामी जी एवं जयकारों की ध्वनियाँ त्रिलोकी में भी गुंजायमान हो रही थी। खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद हर प्रेमी की अंतरात्मा में सुरलिभ हो रही थे। वातावरण मुहावरों के स्वर से झूम रहा था। वातावरण खुशियों से झूम रहा था। श्री प्रभु जी के शुभ बाल पर तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई। वह गुरु महिमा के गीत गाए गए। आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुख एवं संसारियों की खुशी में बहुत अंतर होता है। गुरुमुख आत्म आनंद को पाते हैं, जबकि मनमुख नाम मात्र फानी खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने मन अनमोल जीवन को बर्बाद कर देते। जिस प्रकार सांसारिक कार्य व्यवहार से धन कमाया जाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से भजन कमाया जाता है। नाम शब्द को हृदय में बसाना ही जीवन का लक्ष्य है। यही तुम्हें लोक परलोक में सुख प्रदान करेगा। प्रेमियों को सच्ची खुशियों का अनमोल खजाना प्रदान कर आपने तेनरिफ की ओर प्रस्थान किया। गुरुमुख अब श्री गुरु महाराज जी ने भ्रमण करते हुए अब श्री प्रभु जी ने तेनरिफ में कृपा फरमाई। वहाँ का जन समुदाय ऐसी अनोखी निराली व मोहक छवि को देखकर चकित रह गया। सब प्रेमियों ने अपने प्राण धन के
स्वागत में मिलकर भजन गाए और श्री वचन हुए कि महापुरुष इस भूमंडल पर जीवों के कल्याण हेतु ही आया करते हैं। वे अपने तन पर कष्ट सहन कर कर जीवों का उद्धार करते। हम भारत छोड़कर यहाँ आपको सच्चा सुख प्रदान करने आए। जिस सुख के आपको चाहना है वह महल माड़ियों एवं इंद्रियों सुख भोगों में नहीं मिल सकता। वह सुख तुम्हारे घट में भीतर है, जिसकी कुंजी संत महापुरुषों के पास होती है। जिसका गृहु तिनी दिया, ताला कुंजी गुरु सरुपाऊ। अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिनु सति गुरु शरणाई। सतगुरु ही जीव को इसके भेद से अवगत कराते हैं। जो इस युक्ति को हृदय में बिठाकर कमाई करते हैं वे फिर चाहे देश रहे या विदेश, जीवन को सुख में बना लेते हैं। सार भरे वचनों को श्रवण कर प्रेमियों का दिल झूम उठा और वे करबद्ध हो नाम की दीक्षा की विनय करने लगे। आपने उन्हें पावन नाम की अमूल्य संपदा प्रदान कर मालामाल कर दिया। वहां रहने वाले एक भक्त जी के मन में यह विचार आया कि मैं इन्हें सर्वशक्तिमान तब समझूंगा जब ये स्वयं आकर मेरा गृह पवित्र करेंगे। उनकी पत्नी श्री दर्शन हेतु आई तो आपने सहज ही पूछ लिया कि भक्त जी को संग क्यों नहीं लाए। उसने विनय की कि प्रभु आप स्वयं घट घट के जाननहार हैं। मेरे बहुत आग्रह करने पर भी वे नहीं आए। न जाने उनके दिल में क्या बात है। अंतर्यामी प्रभु जी ने वहाँ की बाई जी को फरमाया कि उसके ख्याल तो बहुत नेक हैं, भक्तिवान भी हैं। हमारा ख्याल है कि उसके घर जाकर उसे सूचना दें कि हम वहाँ आ रहे। श्री आज्ञा शिरधार्य कर बाई जी ने उस भक्त जी के घर पहुंचकर महाप्रभु जी के शुभ आगमन का संदेश सुनाकर बहुत बहुत बधाई दी। भक्त जी के हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं था। वे शीघ्र ही अपनी कार को सजाकर आश्रम पर पहुंच गए। इधर महाप्रभु जी भी उसके घर जाने की तैयारी में थे। उसे वहां पहुंच देखकर फरमाने लगे कि हम तो तुम्हारे घर की ओर आ रहे हैं। वह प्रेमी नतमस्तक हो सजल नयनों से कहने लगे कि मैं अपनी तुच्छ सोच पर पहले ही बहुत शर्मसार हूँ। अब आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ कर। आपने उसकी कार में विराजमान होकर उसके घर कृपा फरमाकर उसे निहाल कर दिया। उसने सबके सामने अपने मन की बात कह सुनाई। निवास स्थान पर वापस लौटकर आपने वचन फरमाए कि यह मनुष्य तन बहुत दुर्लभ और अनमोल है। जीव को जो श्वास मिले हैं वे रत्न जवाहरों से बढ़कर हैं। उन्हें कौड़ियों के भाव में न गवा देना। हर पल हर क्षण जीव की आयु क्षीण होती जा रही है। जिसने इस समय में अपना काम कर लिया वह ही लाभ में है। दुनिया के जितने धंधे हैं वे अपने नहीं हैं, ये शरीर तक ही सीमित है और आखिर विनश जाएंगे। आत्मा तो चेतन है, उसका ख्याल करो। उसका कल्याण करना ही अपना असली काम है। यह जीव आत्म कल्याण हेतु ही इस संसार में आया है। यह रहस्य भेद संसार में नहीं मिलता और उसे समझे बिना जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। काम अपना यही है, कर लो भजन भक्ति की कमाई। जो आत्मा परमात्मा में मिल जाए सब दुखों से हो रिहाई। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही जीव को यह ज्ञान और विवेक मिलता है।
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। सत्संग, सेवा और नाम भजन ही जीव का सच्चा गहना है। यही मानुष्य जन्म की सफलता का राज है। जिसने भी यह काम किया उसने ही अपने जीवन को भक्ति की सुगंध से महका दिया। सत्पुरुषों की रबी वाणी को सुनकर प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। जीवन जीने की कला जानकर उनके जीवन सही अर्थों में धन्य हो गए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।